हेलो बच्चों, आज की वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक डायपोल के कोई आर्बिट्री पॉइंट पे क्या होता है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर आपने कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं देखा है तो आप वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी आर्बिट्री पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पे हो, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, हमने एक डायपोल लिया था जिसके कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज कंजिस्ट कर रहा था, और डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस हमने वहां भी 2d रखा था, जो कि स्टेटमेंट में कंसीडर में हम एक लिख लिए हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कोई भी पॉइंट पे हम जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो, वो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से जानते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है कि इंडिविजुअली आप उस चार्ज पार्टिकल का सम कर दो। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल सुपरपोजिशन थ्योरम एट अ पॉइंट पी, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल, अगर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण देखें तो v एट अ पॉइंट पी लिख सकते हैं कि इस चार्ज का q और इसके बीच और पॉइंट p के बीच का डिस्टेंस r1। सिमिलरली पॉइंट चार्ज प्लस, और यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है बेसिकली सम करना है, तो प्लस साइन लिए इसके लिए, और यहां पे चार्ज ले रहे हैं k माइनस क्यू क्योंकि नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस हमने r2 बोला हुआ है, तो यहां पे लिख दिए r2। पॉइंट p पे अगर हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बोलें तो k क्यू 1/r1 माइनस 1/r2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखें तो इसमें r1 और r2 इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हमें इस गिवन डायपोल में बेसिकली पता है इसके बीच जो डिस्टेंस है 2d है, एक पॉइंट p जो कि हम r डिस्टेंस पे माने हुए हैं, तो हमें कहीं न कहीं इनके टर्म में r1 और r2 को जो है कोरिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कोरिलेट करने के लिए हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। तो आप जानते हैं अगर ये सेंटर ऑफ डायपोल है तो इसका हाफ सेक्शन इधर d हो जाएगा और इधर d हो जाएगा। तो अगर इसको देखें तो बोल सकते हैं ये आई कैप के डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड d है, तो इसे d वेक्टर बोल दिए हैं। तो ऑब्वियस है अपोजिट साइड वाले को हम माइनस d वेक्टर बोलेंगे, जो कि नेगेटिव चार्ज वाला साइड है, इसको क्या बोलेंगे माइनस d वेक्टर। फर्स्ट अपॉन हम ये राइट वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कुछ d वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक r वेक्टर जो कि पॉइंट p को मिला रहा है, ये बेसिकली r वेक्टर है, और ये डायोटेड जो कि r1 हम माने हुए हैं जो कि यहाँ पे आया है, इसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं r1 वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, अगर r वेक्टर सम है तो इसको क्या बोलेंगे r वेक्टर इक्वल टू d वेक्टर प्लस r1 वेक्टर। तो यहां से हम r1 को, क्योंकि हमें जरूरत r1 की है, तो r1 को कोरिलेट कर सकते हैं r1 इक्वल टू r वेक्टर माइनस d वेक्टर। सिमिलरली अगर राइट ट्रायंगल पे हम फोकस करें तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इधर से मेरा d वेक्टर है और इसको मिलाने वाला जो है r वेक्टर है जो कि पॉइंट p को मिला रहा है, और ये डॉटेड वेक्टर बेसिकली r2 है, ये डॉटेड वेक्टर बेसिकली r2 है, और ये माइनस d वेक्टर है। तो इस तरीके से अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं, ये वेक्टर आप देख रहे होंगे माइनस d वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर है, जैसा कि देख रहे होंगे फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और ये फर्स्ट वेक्टर टू लास्ट वेक्टर। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यही होता है। तो यहां से r2 को लिखा जा सकता है r वेक्टर प्लस d वेक्टर। आप जानते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में मैग्नीट्यूड को किस तरीके से एंगल के टर्म में कोरिलेट करते हैं, जैसा कि यहां भी एंगल थीटा दिया गया है r वेक्टर और d वेक्टर को रफली हम ये स्केच में आपको बता देते हैं, फिर इसे रफ कर देंगे। बेसिकली ये मेरा वेक्टर है a वेक्टर, ये मेरा वेक्टर b है और ये वेक्टर c है। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है।
तो ऐसे लिखते हैं सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसे मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखते थे तो वहां पे लिखते थे मॉड सी का वेक्टर का मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते थे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अगर इसके बीच में बनने वाला एंगल थीटा रहता था। अगर वेक्टर मेरा सी बेसिकली दोनों वेक्टर का डिफरेंस रहता था, ए माइनस बी वेक्टर रहता था, यहाँ पे बेसिकली साइन बस नेगेटिव हो जाता था। तो यहाँ पे वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर मॉड में प्लस बी मॉड स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बेसिकली डिफरेंस वेक्टर रहा था तो माइनस और प्लस वेक्टर रहा था तो प्लस। तो यही दोनों वैल्यू को हम जो है यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर लिखें, यहाँ पे देख रहे होंगे R2 बेसिकली दोनों वेक्टर का सम है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2 वेक्टर का जो होगा मॉड बेसिकली यहाँ R1 R2 मॉड फॉर्म में यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया गया है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखें तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ डिफरेंस वाला है तो ये वाला फॉर्मूला दोनों के साइन में नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे R2, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा, माइनस 2RD कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम R1 या R2 के रिस्पेक्टिव कोई एक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और फाइनली हमें P पॉइंट पे जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम R1 से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेसिकली R सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस है, ये क्या होता है डायपोल के बीच के सेपरेशन से बहुत ज्यादा होता है, R जो है वो मच ग्रेटर देन D है। तो यहां से R स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2D कॉस थीटा अपॉन R। यहां पे अगर R D से बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है कि लोअर ऑर्डर टर्म एग्जिस्ट करेगा, हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला वैल्यू ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2D कॉस थीटा अपॉन R लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर R2 के केस में देखें तो इस तरीके से आप रिस्पेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, माइनस वाले में माइनस तो प्लस वाले में प्लस आ जाएगा। तो 1 प्लस 2D कॉस थीटा अपॉन R हो जाएगा प्लस के साथ। तो यहां से R1 और R2 का स्क्वायर लिख लिया, लेकिन हमें इसका रिवर्स चाहिए, 1 अपॉन R1 चाहिए या नहीं तो 1 अपॉन R2 चाहिए। तो के लिए कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हम ये सेक्शन रफ करने वाले हैं। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 है, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो हम अगर R1 स्क्वायर बोले हुए हैं इनवर्स में लेके चल रहे हैं तो 1 अपॉन R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर भी 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2D कॉस थीटा अपॉन R, और ऐसा लिख सकते हैं इसको रिस्पेक्टिव। और हम लिखें तो 1 अपॉन R1 स्क्वायर को हटा के 1 अपॉन R1 करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2D कॉस थीटा अपॉन R। तो इसे और फर्दर सॉल्व करके लिखा जा सकता है 1 अपॉन R स्क्वायर का जो है ये तो R इंडिपेंडेंट आ जाएगा और यहां से लिखा जा सकता है 1 माइनस 2D कॉस थीटा अपॉन R, और ये क्या नीचे में है हाफ, क्योंकि ये होता है अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन हाफ ऑफ समथिंग, अगर लिया रहे इसमें तो इसको ऊपर साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस, इस कारण से माइनस 1 अपॉन 2, तो इसे हम 1 अपॉन R1 को लिख सकते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने वाले हैं तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R। 1 माइनस x रेज़ टू पावर n का होता है हायर पावर ऑफ x, जो है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं
तो फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली हो जाएगा, यहां से लिखें तो 1 माइनस 2d cos थीटा अपॉन r, और ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1/2 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सॉल्व करके लिखें तो 1/r इंटू यहां से हो गया ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से 1 प्लस d cos थीटा अपॉन r लिखा जा सकता है 1/r1 को। सिमिलरली अगर यहाँ पे बोल दें, यही सारे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/r2 का वैल्यू आ जाएगा, माइनस वाले में प्लस आ गया, तो प्लस वाले में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यानी प्लस का जगह पे बस माइनस हो जाना है, d cos थीटा अपॉन r। तो इस तरीके से हमने 1/r1 और 1/r2 का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में पुट करने वाले हैं। Vp इक्वल टू अगर लिखें तो KQ 1/r1 के बदले पे हम ये सारा वैल्यू जो यहां से कैलकुलेट किए हैं ये लिख रहे हैं 1/r इंटू 1 प्लस d cos थीटा अपॉन r, माइनस लिख रहे हैं ये 1/r2 का वैल्यू लिख रहे हैं यहां से 1/r 1 माइनस d cos थीटा। तो इसे फर्दर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि Q अपॉन R, और यहां से 1 प्लस d cos थीटा अपॉन R माइनस 1 प्लस d cos थीटा अपॉन R। तो यहां से -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं कि Q अपॉन R और 2d cos थीटा अपॉन R। ये पोटेंशियल कोई भी पॉइंट P पर हम एक्सप्रेशन आ गया है, यहाँ पे बेसिकली R जो है छूट गया था। तो इस पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि Q अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे 2d cos थीटा। अगर हम डाइपोल वेक्टर P को बोलें तो ये लिखे, अगर इसके बीट का डिस्टेंस 2d है और इसके चार्ज Q है तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं 2qd। तो 2q और d को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, P। तो यहां से सॉल्व करके लिखें तो लिख सकते हैं kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P पे। तो इसको और फ्रीक्वेंट सॉल्व करें तो ये आपको दिख रहा होगा ये P cos थीटा। तो हम बोल सकते हैं इसे Vp इक्वल टू लिखा गया है कि P डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर बोल सकते हैं ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो आई होप ये डेरिवेशन हम किस तरीके से किए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके का कंटेंट पाने के लिए, वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपका फ्रेंड का भी हेल्प हो सके। थैंक यू।